नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका कोड शॉप टैब पर। मैं हूं पंकज चौहान और आज हम बात करेंगे एरे। एरे क्या होता है और कितने टाइप के होते हैं। तो एरे इज ए कलेक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ सेम टाइप। मतलब एरे में हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं बट लेकिन वो सेम टाइप की होनी चाहिए। चाहे इंटीजर हो पर सेम टाइप की वैल्यू होनी चाहिए। मतलब इंट सारी इंट ही होनी चाहिए। एक वेरिएबल पे हम सिंगल वैल्यू होल्ड करता है बट एरे में हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं बट सेम टाइप की। तो चलिए दोस्तों, कैसे बनाते हैं एरे उसके बारे में बात करते हैं। एरे एरे को डिक्लेयर करने के लिए मैं इंट इंट मैंने बनाया, इंटीजर टाइप टाइप मैंने बनाया। और ये मैंने ना कोई भी नाम दे सकते हैं आप। और ऐसे आप न्यू इंट, ये मैंने साइज डिफाइन किया कि मतलब मैं इतनी वैल्यू दे सकता हूँ एरे में। लाइक अब या तो आप इसको ऐसे कर सक यूज कर सकते हैं। एरे 0 = 1, मैंने 1 स्टोर किया 0 इंडेक्स में। एरे कि एरे जो वैल्यू स्टोर करता है 0 से स्टार्ट करता है, 0 इंडेक्स से फर्स्ट वैल्यू करता है। लाइक स्ट्रिंग, वही सेम है। टू तो ये 5 साइज मैंने डिफाइन किया था कि इस एरे का इंटीजर टाइप का है, ये एरे का नेम है, ये टाइप है। तो एरे को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं? इंट डेटा टाइप और स्क्वायर ब्रैकेट, ये एरे का साइन होता है कि ये एरे टाइप है। और ये एरे एरे का नेम दिया हमने। उसके बाद हमने न्यू इंट करके साइज दे दिया। मतलब ये एरे 5 वैल्यू ले सकता है, इससे ज़्यादा हम देंगे तो वो एरे शो करेगा। 6। अब जब हम इसको प्रिंट करेंगे फॉर ईच के जरिए, ये इसलिए क्रैश हुआ है क्योंकि हमने साइज इंडेक्स आउट ऑफ रेंज हो गया है, क्योंकि हमने साइज हमने 5 दिया हुआ है, 1 2 3 4 5, पर ये 6 हो गया है। इसलिए हम एरे में उतनी ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं जितना हमने साइज डिफाइन किया है। तो अब हम इसको दोबारा रन करें तो ये हमारी वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो ये होता है दोस्तों सिंगल डायमेंशन एरे। 1 2 3 4 5 सभी एलिमेंट को प्रिंट कर दिया है। इस तरह से हम डिफाइन करते हैं सिंगल डायमेंशन एरे। एक ये तरीका होता है दोस्तों, और एक इस तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं इंट एरे इक्वल टू। इस तरह से हम डिफाइन एट द सेम टाइम, अगर हम साइज नहीं देना चाहते तो यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं 1 2 3 5 5। ऐसे भी हम एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये हमारा सिंगल डायमेंशन एरे होता है। ये कहते हैं दोस्तों सिंगल डायमेंशन एरे। अब हम बात करेंगे मल्टी डायमेंशन एरे। मल्टी डायमेंशन एरे, तो मल्टी डायमेंशन एरे जो वो होता है हमें, जिसमें हमारी मैट्रिक्स की फॉर्म में हमें कोई डेटा को शो करना है, मतलब रो एंड कॉलम, तो उसको मल्टी डायमेंशन एरे कहते हैं। तो चलिए, तो मल्टी डायमेंशन एरे क्रिएट करते हैं। तो मल्टी डायमेंशन एरे बनाने के लिए सेम वही होता है।
स्क्वायर ब्रैकेट, बट बीच में कोमा दिया जाता है रो और कॉलम को सेपरेट करने के लिए, जिसे हम मल्टी डायमेंशन एरे कहते हैं। इंट 2 3। तो मैंने ये मल्टी डायमेंशन एरे डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर दिया है। तो इस तरह से दोस्तों ये डिफाइन करते हैं। इंट स्क्वायर ब्रैकेट तो आपको पता ही है एरे का साइन है, बीच में अगर कोमा दे दिया है तो समझ लो ये 2D एरे, मल्टी डायमेंशन एरे, रो एंड कॉलम, ये एरे एरे का नाम है। और ये न्यू इंट करके मैंने का साइज डिफाइन किया है 2 रोज। फर्स्ट जो होता है 2 रोज के लिए होता है और सेकंड जो होता है कॉलम। और यहाँ पे मैंने वैल्यू को डिफाइन किया है इस तरह से, कर्ली ब्रैकेट में फर्स्ट रो में 1 2 3, ये कॉलम हो गए। रो ऐसे चलता है और कॉलम में ऐसे 4 5 6, सेकंड रो में कॉलम 4 5 6। अब हम इस वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो मल्टी डायमेंशन एरे को प्रिंट करने के लिए हमें 2 लूप चलाने पड़ेंगे। आउटर लूप विल बी rows and an inner loop will be run for column। तो लाइक मैं यहाँ पे जैसे 2 रोज के लिए मैं डिफाइन किया है एंड 3 कॉलम्स, तो मैं उसके हिसाब से रन करूँगा। तो ये फर्स्ट जो है पहले 2 रो के लिए चलेगा, अंदर 3 कॉलम्स के लिए, तो अभी वैल्यू को प्रिंट किया जाएगा। सेमी कॉलम की मिस्टेक रह गई दोस्तों, अच्छा यहाँ पे सेमी कॉलम मिस हो गया। तो देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह से हम मल्टी डायमेंशन एरे को प्रिंट करते हैं। तो कमेंट करता हूँ। देखिए दोस्तों 1 2 3, फर्स्ट रो पे, फर्स्ट कॉलम पे 1 2 3 एंड 4 5 6, तो ये मल्टी डायमेंशन एरे प्रिंट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसे कहते हैं, इसे 2D एरे से भी बोला जाता है। मैट्रिक्स फॉर्म में हमको कोई डेटा शो करना है, तो उसे 2D एरे बोला जाता है। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।